ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होगा। आई से क्या होगा इंटरनेशनल यूनियन, यू से यूनियन, पी से क्या होगा प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। अगर हम बात करें फुल नेम की IUPAC का क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर। अब इसमें कई सारे ग्रुप हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे OH ग्रुप हो गया जिसको हम एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ईथर होगा, एस्टर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें 10-12 ग्रुप्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सिंपली 2 चीज़ें जानना हमको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो IUPAC में 2 रूल्स हैं जिनको आप जानिए। अगर इसमें डबल बॉन्ड यूज होगा तो इनका जो IUPAC नेम होगा हम क्या लिखेंगे इनकी जगह पे, इनके जगह पे हम लिखते हैं इन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखेंगे आइन, YNE हो जाएगा। अगर ये जहाँ जहाँ बॉन्ड आएंगे उनको वेरीफाई करते जाएंगे, ठीक है। ये तो था IUPAC से रिलेटेड। अब IUPAC में हम लोग पहली ग्रुप्स की बात करते हैं जो हमारे पास चल रहा है, वो क्या है, एल्केन ग्रुप है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, एल्केन। एल्केन ग्रुप का जब पढ़ेंगे इनका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। किसका ग्रुप का, कौन से ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का। इससे पहले 3 चीज़ें आपको नोटिस कर ली जाए जो आपको जानना, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। मान लो C1 से लेके C10 तक, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ध्यान से देखो इधर, बात ना करो, C8, C9, C10, क्लियर है। पहले समझ लो पूरे कॉन्सेप्ट को। C1 का नाम क्या होगा यहाँ पे, मेथ होगा। C2 का क्या नाम होगा, एथ होगा। C3 का क्या नाम होगा भाई, प्रोफ होगा। C4 का क्या होगा, ब्यूट होगा। C5 का क्या होगा, पेंट होगा, वेरी गुड। C6 का कितना होगा, एक्स, बहुत सही। C7 का हेप। और C8 का क्या होगा, और C9 का नोन हो जाएगा। C10 का क्या होगा, डेक। क्लियर। आप ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। अगर एक कार्बन होगा तो उनका नाम क्या लिखा जाएगा, मेथ लिखा जाएगा। 2 कार्बन होगा एथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, और 10 होगा तो डेक। ये तो कार्बन्स के नेम हो गए, ठीक है। जब हम अगर बात करेंगे एल्केन के फॉर्म में, ये ANE वाला जो वर्ड लगाया गया, अगर कहा जाए एक कार्बन एल्केन के फॉर्म में लिखना रहे तो इसमें हम क्या जोड़ते जाएंगे, ANE जोड़ते जाएंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, ANE। इसमें क्या जुड़ जाएगा, ANE। क्या जुटेगा, ANE, ठीक है। इनका तब क्या नाम हो जाएगा, अगर हम इसमें एन जोड़ देंगे तो कौन से ग्रुप में आ जाएंगे, एल्केन ग्रुप में। और नाम क्या हो जाएगा, मेथ में अगर हम ANE जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। एथ में ANE जोड़ देंगे क्या नाम हो जाएगा, एथेन। और प्रोप में एन जोड़ देंगे क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। 4 में ब्यूट है, ANE जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 5 में ANE जोड़ देंगे तो पेंटेन। ऐसे सब में करते आ जाएंगे। लास्ट में 10 है तो क्या नाम हो जाएगा, टेकेन, डेकेन हो जाएगा, ठीक है। 11 आएगा तो क्या हो जाएगा, डेकेन मेथ हो जाएगा, और डेकेन फिर उसके बाद एथ हो जाएगा। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, काम होता रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लें पूरा, फिर हम लोग आते हैं एल्केन वाले प्रोसेस पे, ठीक है। इसको आप राइट करें फिर एल्केन पे आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। IUPAC में अगर हम बात करते हैं एन वाले शब्द में फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। इसी बेस पे फॉर्मूले पे वर्क करना है। वैसे बेसिकली जो जानना था आपको बताया गया, C1 से लेके C10 तक का। एक कार्बन रहेगा तो मेथ होगा, 2 रहेगा एथ होगा, 3 रहेगा प्रोप रहेगा, 4 रहेगा तो क्या होगा, ब्यूट होगा, 5 रहेगा तो पेंट होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आसान प्रोसेस में है। अब इनको देख लो और तरीके से हम फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे और निकालेंगे कैसे एल्केन वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एल्केन के फॉर्म में, अगर n की वैल्यू हम क्या कर दें, 1 कर दें। n की वैल्यू कितनी कर दें, 1 कर दें। और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इनका नाम क्या होगा भाई, C1H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2,
कितना हो जाएगा C1H कितना हो जाएगा 4 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं CH4 लिख सकते हैं। अब CH4 का नाम क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। CH4 का नाम क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक कार्बन आया, एक कार्बन क्या हो रहा था मेथ हो रहा था, और ANE जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। ऐसे N की वैल्यू बढ़ा दें, N इक्वल टू कितना कर दें 2, N की वैल्यू कितनी हो गई 2। फॉर्मूले में पुट करते हैं इसी में CnH2n+2 में अगर हम पुट करते हैं कितना होगा भाई C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस कितना 2 हो जाएगा, कितना होगा C2H कितना हो जाएगा 4 + 2 C2H कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना आ गया 2 कार्बन आ गया ना, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है भाई एथ होता है, ANE जोड़ देंगे क्या नाम हो जाएगा एथेन। क्लियर है, अगर एक कार्बन है तो मेथ होगा, एल्केन का फॉर्म चल रहा है एथेन मेथेन हो जाएगा, और 2 कार्बन होगा तो कितना हो जाएगा एथेन हो जाएगा। ये तो लॉजिक हो गई। और लॉजिक एक और इसमें आपको समझना है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत होगी हमको। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी हमको। मेथेन वाले की बात करते हैं, इसका 4 कार्बन मिलेगा कैसे वो देख लो, सॉरी 4 हाइड्रोजन, इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक ए और 1 2 3 4 मिल गया। ऐसे एथेन वाले में देख लें, इसको भी 4 चाहिए, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है 2 हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन 6 है ना, और एक कार्बन कितना बॉन्ड लेगा 4 बॉन्ड उसको चाहिए, तो एक बॉन्ड ऊपर मिल गया, एक बॉन्ड नीचे मिल गया 2, एक बॉन्ड इधर आ गया 3 और एक बॉन्ड इधर 4, एक कार्बन बैलेंस हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं, इसको एक ऊपर मिल रहा है, एक नीचे, एक इधर और एक दाएं। क्लियर, तो 4 बॉन्ड हो गया। इनके अगर कहा जाए C2H6 एथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा तो ये हो जाएगा, मेथेन का स्ट्रक्चर पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई डाउट। ऐसे N की अगर हम वैल्यू बढ़ा दें, N की वैल्यू हम बढ़ा दें कितना कर दें 3 कर दें, तो फॉर्मूला क्या हमारा बन जाएगा भाई C3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस कितना 2, कितना हो गया C3H कितना हो गया 8 हो गया ना। H8 का नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। कितने कार्बन आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, प्रोपेन हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी आसान है, ऐसे 3 कार्बन बना के जोड़ देंगे। अब लॉजिक आप पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, ये चीजें समझ में आ रहा है। देखो लॉजिक का मतलब ये बताया जा रहा है, अगर हम कार्बन 1 कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है 4, कार्बन 2 कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है 6, इंक्रीमेंट कितना कितना हो रहा है 3 कर रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। ठीक है, यानी देखो पहले में 4 हाइड्रोजन है, दूसरे में 6 हाइड्रोजन है, तीसरे में 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ रही है 2-2 इंक्रीमेंट हो रही है। और कार्बन की संख्या कितनी बढ़ रही है 1-1 बढ़ रही है। ठीक है, एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन होगा तो 10 हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला भी हमारा सेटिस्फाई होता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है। चलो तो फिर मैं 2-3 लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर आप फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, तो लॉजिक देखना ध्यान से कैसे इसको करना रहेगा, मॉडरेट कैसे होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ आप बनाओगे नेम, यहाँ क्या बनाओगे IUPAC नेम, ये फॉर्मूला बना लेना या नेम जो भी लिख लेना, आप सिंपल नेम लिख लो या फॉर्मूला लिख लो, ध्यान से समझना। यही हम फॉर्मूले का भी यूज कर दे रहे हैं। फॉर्मूला इसमें जो होना है CnH2n+2 किस फॉर्म में चलेगा एल्केन के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, क्लियर है भाई राजेश। देखो इधर अगर n की वैल्यू हम 1 बढ़ा दे रहे हैं, पहला पार्ट में चल रहा है n की वैल्यू 1 बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा C1H कितना हो जाएगा 4, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 बढ़ा रहे हैं कितना हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा C2H6 कितना नाम हो जाएगा भाई एथेन हो गया। अगर n की वैल्यू हम कितना बढ़ाते हैं 3, तो फॉर्मूला क्या होगा C3 2 × 3 + 2 कितना हो गया भाई C3H8 कितना हो जाएगा। वेरी गुड, लग रहा सीख गया। अगर n की वैल्यू कितना कर दें 4,
तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई C4H कितना हो गया 10। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बहुत सही। अगर N की वैल्यू कितना कर दें 5 कितना हो जाएगा भाई C5H कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 2 कितना हो गया C5H कितना हो गया 12। नाम क्या निकल गया पेंटेन। अगर हम N की वैल्यू 6 कर दें फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ C6H कितना 2 गुणे 6 प्लस 2 कितना हो गया भाई C6H कितना 14 क्या नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर? अगर N की वैल्यू 7 कर दें तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा C7H कितना 2 गुणे 7 प्लस 2 कितना भाई C6H कितना हो जाएगा 16 C7H 16 नाम क्या हो जाएगा हेप्टेन। क्लियर है? ऐसे आप 10 20 25 तक बना सकते हो। मैक्सिमम यूजुअल 10 तक होता है, बनने के लिए आप 25 50 तक भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो इतना नोट कर लो, आप नोट करो, फिर 10 तक कराता हूँ फास्ट। क्लियर? ठीक, चलो देख लो 8 और 9 10 का हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर देखो, अगर यहाँ n की वैल्यू हम कितनी कर दें 8 तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा भाई C8H कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा C8H कितना हो जाएगा 18। नाम क्या हो जाएगा इनका ऑक्टेन। कहे ना सोच समझ के बोल रहा। अगर n की वैल्यू कितनी कर दें 9 कितना हो जाएगा C9H कितना 2 इंटू 9 प्लस कितना 2 कितना हो गया भाई C9H कितना हो गया 20। नाम क्या हो गया नो नेम। बड़ी खतरनाक नाम है यार, नो नेम। अगर n की वैल्यू कितना कर दें 10 तो कितना बनेगा भाई C10H कितना 2 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया भाई C10H कितना 22। नाम क्या हो जाएगा डेक्कन। क्लियर है? आधा से ज़्यादा लोगों को तो IPL याद आ रहा होगा, डेक्कन चार्जर। ठीक है, तो C10H22 को क्या कहेंगे हम डेक्कन कहेंगे। अब आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझना। एल्केन जब हम बना रहे हैं फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप इजली वे में समझ लोगे। CnH2n+2 यही फॉर्मूला हमारा बार बार रनिंग करेगा इसमें। देखो ध्यान से, हमारे पास ये लॉजिक होना चाहिए, एक कार्बन हो रहा तो हाइड्रोजन 4 हो रहा, कार्बन की संख्या 2 हो रही है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ जा रही है 6 हो जा रहा है। अगर कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही तो हाइड्रोजन कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। यानी जितनी बार हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन में 2 2 संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब बनाया जाएगा IUPAC नेम। कैसे बनेगा, कैसे टॉपिक दिया, एक समझा रहा हूँ बाकी बनवा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर दिया गया है CH3 CH2 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 CH3 तो पहली बात ये काउंटिंग किधर से होगी। जब इसमें कोई अदर चीज़ें नहीं ऐड है तो हमारी काउंटिंग राइट से हो या लेफ्ट से हो। एनी साइड्स चूज फॉर डिपेंड यू। ठीक है, अब देख लो हम करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन होगा भाई 6। नाम क्या होगा IUPAC हेक्स होता था, IUPAC में क्या नाम हो जाएगा, नाम क्या बन गया इनका हेक्सेन। क्लियर? अगर 5 रहता तो नाम क्या हो जाता पेंटेन, 4 रहता तब क्या नाम हो जाता ब्यूटेन, 3 रहता तब क्या हो जाता 3 प्रोपेन हो जाता, 9 रहता तब क्या हो जाता नोनेन हो जाता, 8 रहता तब कितना हो जाता ऑक्टेन हो जाता। क्लियर? एक और बना रहा हूं, बता इसको कितना होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC बताओ जल्दी। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है? अब जो इसमें समझने वाली लॉजिक है वो समझो। एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, अगर 4 बॉन्ड नहीं मिलेगा तो वो बनेगा ही नहीं। क्लियर? अब आप डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, सिंगल लगाओ। अभी तो सिंगल चल रहा है, डबल ट्रिपल परसों क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। देखना, एक कार्बन कितने बॉन्ड की जरूरत है 4 की, 3 इसके पास है, एक यहाँ से ले लेगा 4 हो गया।
इस कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत है, तो 2 तो इसके पास ही रखा हुआ और एक बैक साइड से और एक सेम साइड से, ठीक है, 4 हो गया। ऐसे इस कार्बन को 4 चाहिए तो एक यहाँ से ले रहा है, एक यहाँ से, 2 बॉन्ड हो गया और 2 इसके पास है, कितना हो गया 4। इस कार्बन को 4 चाहिए तो 3 तो इसके पास ही है, जरूरत कितने की है, वो यहाँ से ले लेगा। क्लियर है? यानी एक कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत है जिनको हम काम करते चले जा रहे हैं। क्लियर? और एक दो देखो बना दे रहे हैं हम। इसमें ध्यान देना, सबसे लंबी श्रृंखला, जो सबसे लंबी चेन होगी ना, वही हमको ढूंढना जिधर से काउंटिंग इजिली वे में पड़े। जैसे मान लो CH3, CH2, 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 CH3। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए 7। और 7 कार्बन का नाम क्या होता है, हेप्टेन। सबसे इजीली वे तरीका है, ठीक है, हेप्टेन हो गया। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? एक और देख लो, सांप सीढ़ी बन रहा है ना, हाँ। अब देखो इनका पहले काउंटिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर है? और कोई डाउट इसमें? अभी हमने सिर्फ एल्केन ग्रुप पढ़ा, एल्किल ग्रुप पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। इसके बाद हमारा चलेगा हैलोफॉर्म चलेगा, एल्कोहल वाला चलेगा, ये सारी चीज़ें चलेगा। इसमें आपको ध्यान देना है, जब डबल बॉन्ड लगेगा तो नाम ईन हो जाएगा, ENE वाला चलेगा प्रोसेस। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा, आइन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लो मेथेन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा के बनाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथाइन हो जाएगा। एथ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ उसमें तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना, डाउट नहीं ना है? और एक हाथ बनाओ, दिख रहा है ना? कितना होगा बताओ इसका, जल्दी फास्ट आंसर, जल्दी बताओ क्या नाम होगा इसका, ऑक्टेन। क्लियर है? कैसे हो रहा है ऑक्टेन? इसमें कितने कार्बन की स्ट्रेंथ है, 8 है। काउंटिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर है? सांप सीढ़ी का खेल है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब आप इसको पूरी कंप्लीट कर लो, फिर आगे के वर्क देते हैं।